हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लास हिस्ट्री फॉर यू में। तो आपको यहाँ पता है कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है। सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए डेली करेंट अफेयर 24/10/2024 यानी कहने का मतलब 24 अक्टूबर का जो भी करेंट है सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के स्थान की बात किया जाए तो कनाडाई जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट एक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया, इसमें भारत का स्थान आपका कौन सा है? 84वां स्थान है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान हांगकांग के था। किसका? हांगकांग के था। तो प्रथम स्थान हांगकांग और भारत का 84वां है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है? तो भारत है जो गश्त व्यवस्था का शुरुआत किया है, किसके साथ किया है? तो ये चीन के साथ किया है। किसके साथ? चीन, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। तो चलिए चीन की राजधानी के बारे में आपको पता है कि बीजिंग होगा और इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? हिरमिंगी। इसका मुद्रा क्या है देख लीजिएगा, अब इसका बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो ये आपका कौन है जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये आपका टीवी नरेंद्रन है। कौन? टीवी नरेंद्रन, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ओडिशा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो आपको पता है कि कहाँ आने वाला चक्रवात, कहाँ आने वाला? ओडिशा के तट पर भीषण चक्रवात आने वाला है, जिसमें आपको नामकरण किया किसने? तो सऊदी अरब ने नामकरण किया। किसका? ये आपका दाना जो चक्रवात है इसका नामकरण किया। तो आपको ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सऊदी अरब की राजधानी के बाद क्या आ जाएगा? रियाद राजधानी है इसका और मुद्रा रियाद है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो आपको पता है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ महिला का, वो कहाँ होने वाला था? प्रस्तावित था ये बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहाँ अहिंसक प्रदर्शन और हिंसा हो जाने के कारण वहाँ का प्रधानमंत्री जो इस्तीफा दे देते थे, जिसके कारण क्या हुआ? ये जो हुआ कहाँ? यूएई में हुआ। सबसे पहले कहाँ? यूएई में इसको आयोजन किया गया। और जीता कौन? तो ये आपका न्यूजीलैंड ने जीता। किसको हराया? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराया। यानी कि विनर कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड, और उप विजेता आपका दक्षिण अफ्रीका। अब इस बार भारत ने भी दक्षिण अफ्रीका को क्या क्या फाइनल T20 वर्ल्ड कप में हराया था और भारत चैंपियंस बना था। और इस बार न्यूजीलैंड ने ही किसको हराया? तो आपका दक्षिण अफ्रीका को। यानी कि पुरुष और महिला दोनों में उप विजेता पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका मारिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ब्रिक्स का जो कहाँ हुआ है? तो 16वां तो रूस में हुआ है। कहाँ? रूस में, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति 2024 कब मनाया गया? तो स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 21 अक्टूबर, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका असम में हुआ है। कहाँ? असम, जो आपको ऑप्शन नंबर क्या सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियंस कौन बना है? तो ये आपका कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बन गया। कौन? छत्तीसगढ़, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका किसने किया है? तो ये आपका केरल ने किया है। किसने? केरल, जो आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। तो चलिए कल होमवर्क रूप एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका बिहार का है, जो नागी और नकटी रामसर सूची में शामिल किया गया।
चलिए आज को होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न आपका, हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? इसका आंसर अगर पता तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम तिरनीस क्लासेस टी आप इनको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।